नीट यूजी एग्जाम 2023 कैंडिडेट रजिस्ट्रेशन ऑनगोइंग है। कैंडिडेट्स एग्जाम के लिए तैयारी भी कर रहे हैं। नीट 2023 यूजी का एग्जाम 7 मई को होना है, लेकिन इन सबके साथ साथ कुछ राज्य ऐसे भी हैं जहां पे एमबीबीएस एडमिशन की जो काउंसलिंग होती है, इसकी प्रक्रिया की शुरुआत हो चुकी है। जी हां, रजिस्ट्रेशन शुरू हो चुके हैं। भले ही नीट का एग्जाम न हुआ हो, भले ही नीट के रिजल्ट न आए हों, लेकिन इन राज्यों में ऐसा हर साल होता है। अपनी पिछली वीडियो में मैंने आपको सिक्किम राज्य के बारे में बताया था, जहां पे रजिस्ट्रेशन शुरू हो चुके हैं एमबीबीएस 2023 एडमिशन के लिए। आज बात करूंगा एक ऐसे राज्य के बारे में जहां पे प्राइवेट मेडिकल कॉलेज की फीस पूरे देश भर में सबसे ज्यादा कम है। कितनी कम है? लगभग 7 लाख रुपए प्रति वर्ष है, अगर हम 2022 को आधार माने तब। 2023 में क्या होगा, फीस क्या रह सकती है और 2022 में कट ऑफ क्या रही थी, यहां पर जानेंगे पूरी डिटेल्स आज के इस वीडियो में। नमस्कार, मैं ओम प्रभाकर भारती, मेडिकल एडमिशन काउंसलर, आप सबका स्वागत करता हूं। नीट के एग्जामिनेशन में बहुत ज़्यादा वक्त नहीं बचा है, तो आप कैंडिडेट्स के लिए ये वक्त बहुत कीमती है। तो वीडियो की शुरुआत में यह बता देता हूं कि यह वीडियो प्राइवेट मेडिकल कॉलेज में एडमिशन से संबंधित है। तो ऐसे कैंडिडेट जो कि सरकारी कॉलेज के लिए प्रयास कर रहे हैं, वो इस वीडियो को छोड़ भी सकते हैं, लेकिन ऐसे स्टूडेंट जो कि प्राइवेट कॉलेज में एडमिशन लेना चाहते हैं, उनके लिए यह वीडियो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। इस वीडियो में हम बात कर रहे हैं केरल राज्य के बारे में, जहाँ पे एमबीबीएस एडमिशन के लिए जो काउंसलिंग की प्रक्रिया होती है, उसके फेज 1 का रजिस्ट्रेशन शुरू हो चुका है। 17 मार्च से यह रजिस्ट्रेशन ओपन हो चुका है। 10 अप्रैल 2023 शाम 5 बजे तक लास्ट डेट है आपके पास अप्लाई करने के लिए। ध्यान दीजिएगा, यह मौका कई बार कैंडिडेट से छूट भी जाता है। हालांकि नीट के एग्जाम के तुरंत बाद और रिजल्ट से पहले एक बार फिर से यह फॉर्म ओपन होता है, पिछले 2 सालों का अगर ट्रेंड देखा जाए तो, लेकिन यह हर बार हो, यह जरूरी नहीं है। ऐसे में वो सभी कैंडिडेट जो प्राइवेट कॉलेज में एडमिशन लेना चाहते हैं एमबीबीएस में, उनको मैं सलाह देता हूं कि इस फॉर्म को वो जरूर फिल कर देंगे। रीजन यह है कि सबसे कम फीस वाले प्राइवेट मेडिकल कॉलेजेस फिलहाल केरल में है, जहां की फीस को सरकार ने नियंत्रित कर रखा है और लगभग 7 लाख रुपए प्रति वर्ष की यह फीस 2021 और 22 में देखने को मिली थी। 23 में फीस में यहाँ पे बदलाव हो सकते हैं, क्योंकि मामला ऑलरेडी कोर्ट में है। लेकिन अगर बदलाव नहीं होता है या फिर यहाँ पे आंशिक बढ़ोतरी होती है, तो दोनों ही कंडीशन में सबसे कम फीस वाले कॉलेज का दावेदार फिर से केरल ही रहने वाला है। ऐसे में एक अच्छा मौका है, और काउंसलिंग में हमेशा आप आने वाले समय को प्रेडिक्ट नहीं कर सकते। सबसे बेस्ट स्ट्रेटजी होती है कि जितने भी ऑप्शंस ओपन हैं उनको आप कंसीडर करें। तो आपको अभी यहाँ पे अप्लाई कर देना है। जो ऑफिशियल वेबसाइट है केरल की, वो है cee.kerala.gov.in। आप यहाँ पे जाएंगे, यहाँ पे आपको प्रोस्पेक्टस मिलेगा, सारी डिटेल्स है वहाँ पे, और साथ ही आप यहाँ पे रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। जैसा कि मैंने अभी अभी कहा था कि यह फेज 1 है। जब आप नीट का एग्जाम दे लेते हैं और जब आपका नीट का रिजल्ट आता है, तब जो नीट से संबंधित जानकारी है वह आपको आके यहाँ पे फिर से अपलोड करनी होती है। केरल राज्य में जितने भी प्राइवेट कॉलेजेस हैं, इनकी कुल सीट्स में से 15% सीटें दूसरे राज्य के कैंडिडेट के लिए आरक्षित होती हैं। यानी कि आप केरल के अलावा किसी भी राज्य से बिलोंग करते हो, आप यहाँ पे प्राइवेट सीट्स के लिए एमबीबीएस में अप्लाई कर सकते हैं। फेज 1 के रजिस्ट्रेशन में 5 स्टेप्स आपको फॉलो करने हैं। बहुत ही सिंपल रजिस्ट्रेशन फॉर्म है इनका। स्टेप 1 में आपको आपका मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी वहां पे फिलअप करनी होती है। ध्यान दीजिएगा, इस मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी को आपको रिटेन करना है, क्योंकि फर्दर कम्युनिकेशंस यहीं पर होती हैं। सेकेंड स्टेप में आपको एप्लीकेशन फॉर्म को फिलअप करना है। जो बेसिक डिटेल्स वहां पे पूछी जाएंगी, आपको उनको वहां पे फिल कर देना है। तीसरे स्टेप में 500 रुपीज जो रजिस्ट्रेशन चार्जेस हैं एमबीबीएस के लिए, आपको वो यहाँ पे करने हैं। चौथे स्टेप में आपको फोटो, सिग्नेचर और कुछ सर्टिफिकेट्स अपलोड करने हैं। ध्यान दीजिएगा, आप अगर केरल से बाहर राज्य के हैं तो वहां पे आपकी जो कैटेगरी होगी वो नन केरलाइट 2 की कैटेगरी होगी, और वहां पे आपसे नेटिविटी प्रूफ की डिमांड की जाएगी, जिसको आपको अपलोड करना होता है। हर साल कई सारे कैंडिडेट इसी डॉक्यूमेंट पे फंसते हैं। आपका आधार कार्ड आपको वहां पे अपलोड नहीं करना है। नेटिविटी प्रूफ में आप चाहें तो, अगर आपके पास पासपोर्ट है तो आप अपना पासपोर्ट वहां पे अपलोड कर देंगे, और अगर पासपोर्ट नहीं है, इस परिस्थिति में आप अपने
12 की मार्कशीट वहां पे अपलोड कर सकते हैं या फिर आप अपने 12 के सर्टिफिकेट को वहां पे अपलोड कर सकते हैं। अब आप में से कई सारे ऐसे भी कैंडिडेट हो सकते हैं जो कि अपीयरिंग हो और उनके पास रिजल्ट ना हो, तो वो फिलहाल अपने 10th का सर्टिफिकेट वहां पे अपलोड कर देंगे। और आप ध्यान रखेंगे, अगर आपका डॉक्यूमेंट रिजेक्ट होता है तो आपका जो ऑनलाइन पोर्टल है ce.kerala.gov.in पर, वहां पे मेमो के माध्यम से टाइम टू टाइम आपको नोटिफिकेशन आता है। एक संदेश ऐप सरकार ने बना रखा है, इसे भी आप अपने फोन में जरूर इंस्टॉल कर लें। जो इस काउंसलिंग से संबंधित नोटिफिकेशंस हैं, ओटीपी हैं, वो आपको यहाँ भी देखने को मिल जाएंगी। तो टाइम टू टाइम अगर आप चेक करते हैं तो आपको पता रहेगा कि आपका जो रजिस्ट्रेशन फॉर्म है वो एक्सेप्ट हुआ है या फिर नहीं हुआ है। तो ये था चौथा स्टेप। और पांचवें स्टेप में आपने जो फॉर्म फिलअप किया है, जो आपने जानकारी दी है, इसका एक्नॉलेजमेंट आपको मिल जाएगा। इसके बाद ध्यान रखेंगे, नीट का जब रिजल्ट आएगा तो आपको फिर से लॉगिन करके वहां पे आपके नीट के रिजल्ट की डिटेल्स को सबमिट करना होगा। नीट के रिजल्ट के बाद जब काउंसलिंग शुरू होगी तो उस समय आप काउंसलिंग में पार्टिसिपेट इसी फॉर्म के बेसिस पर कर पाएंगे। कई बार काउंसलिंग के समय से कई सारे कैंडिडेट मुझे मिलते हैं जिन्हें पहले से जानकारी नहीं होती है कि फॉर्म पहले ही निकले जा चुके हैं। जैसा कि मैंने आपको इस वीडियो में पहले भी बताया था कि एक मौका अभी मिला है और जो दूसरा मौका आपको मिलेगा वो भी संभवतः रिजल्ट से पहले मिलेगा या फिर नहीं भी मिल सकता है। तो ऐसे में आपको फॉर्म को फिल कर देना है। कट ऑफ की अगर बात करें तो 2021 में तो काफी कम कट ऑफ देखने को मिली थी, लेकिन 2022 में अगर ओवरऑल कट ऑफ की मैं बात करूं कि लो फीस पे ओवरऑल कट ऑफ कितनी गई थी, तो जो ऑल इंडिया रैंक था क्लोजिंग वो 64,375 था। और नीट की स्कोर की बात करें तो 527 स्कोर पे यहाँ पे एमबीबीएस की सीट मिली थी। एमबीबीएस के अलावा अदर कोर्सेज भी हैं यहाँ पे, तो आप अगर इंटरेस्टेड हो तो उसके लिए भी आपको इस फॉर्म को अप्लाई कर देना है। अगर आप 2022 की कॉलेज वाइज कट ऑफ देखना चाहते हैं आउटसाइड स्टूडेंट्स के लिए, तो मुझे कमेंट करके बताइएगा। आप सब कैंडिडेट्स को बहुत बहुत शुभकामनाएं। नए हैं चैनल पर तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, क्योंकि काउंसलिंग से जुड़ी ऑथेंटिक अपडेट लेकर हम आप तक आते रहते हैं। आप अपना और अपनों का खूब ख्याल रखिए। कैंडिडेट्स जो एग्जाम देने वाले हैं उन सबको बहुत बहुत शुभकामनाएं। मैं जल्द मिलता हूं। नमस्कार, जय हिंद।